फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल कहानी क्या है इसका, क्योंकि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं बेटा। हो सकता है आपने जो देखा वो सिलेबस पुराना चल रहा होगा, क्योंकि देखो अभी ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अभी तक, और अभी मेरे को लग नहीं रहा है स्कूल इतनी आसानी से खोले जाएंगे। चलो फिर भी हम देख लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए। हम पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस। लिखिए जी। अब जैसे पिछली बार बाइनरी ऑपरेशंस नहीं था तो मैंने आपको नहीं करवाया, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो, क्वेश्चन है एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। फंक्शन दिया नहीं हुआ, सॉरी दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 10x+7, ये फंक्शन दिया हुआ है, राइट। ये डिलीट करता हूँ मैं। अच्छा, और उसके बाद आपको एक और फंक्शन आपको फाइंड करना है। फाइंड फंक्शन g, इसका भी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर होगा। कंडीशन ये दी हुई है आपको, सच दैट जो आपका GOF फंक्शन होगा और जो आपका FOG फंक्शन होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों फंक्शन होंगे आइडेंटिटी। अब बताओ, जब FOG और GOF दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं तो F और G का आपस में क्या रिश्ता होता है? सर एक दूसरे के इनवर्स के इक्वल इन्वर्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। देखो अभी इस प्रॉपर्टी पे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन मिल गया आपको, तो बिल्कुल सही बात बता रहे हो आप। आपने जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो आप सीधा लिख सकते हो, टीचर को बता सकते हो एफ का इनवर्स निकालोगे तो जी होगा, और अगर जी का इनवर्स निकालोगे तो एफ होगा। अब बताओ आपको जी फंक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा? एफ का इनवर्स एफ का इनवर्स निकालना होगा, और एफ का इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है जरा ये भी बता दो। मान लो मुझे इसका इनवर्स बाय को पुट कर y देंगे इक्वल पुट कर देंगे 10x+7। बिल्कुल सही। तो जो एफ की रेंज है ना, ये रेंज है 10x+7, इसको जरा बाई के इक्वल पुट करके आंसर बता दो मुझे। आपको तो क्वेश्चन आ गया, देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। फटाफट से जरा एफ का इनवर्स निकाल दो, और उसके लिए आपको मालूम नहीं क्या करना है। जो एफ की रेंज है 10x+7, उसको बाई रखना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, y-7/10। ये आ गई ना? और एक्स ये जो माइनस बस यही आंसर हो गया। आप यहाँ लिखिए ना, देयरफॉर जो g इनवर्स x होगा, मान लो आपको x में चाहिए वो, तो वो होगा x-7/10। दैट्स ऑल आंसर। क्लियर है भाई सबको? बताइए। यस सर। श्योर सबको क्लियर हो गया? मैं चलूँ आगे फिर? यस सर। सर बस 1 मिनट नोट कर। हाँ नोट कर लो, मेरे को बता। नोट आराम से करो लेकिन समझ के करना, सिर्फ देख के उतारने वाला काम नहीं करना है। समझ के कि हमने क्यों किया है ऐसा, नोट कर लो आप पहले तो। सर सर इसमें आपने जी इनवर्स एक्स क्यों लिखा है? ये एफ इनवर्स एक्स होना चाहिए। हाँ सर। सॉरी, ये GX है, ठीक कह रहे हो आप। ये F इनवर्स X है और जो F इनवर्स है वो GX के इक्वल है, ठीक है। मैंने वो सिंपल माइनस बनाया था, करेक्ट। ये F इनवर्स है वैसे तो, लेकिन जो F इनवर्स है देखो वही G के इक्वल है, तो इसलिए हमने कह दिया कि जो GX फंक्शन होगा वो F इनवर्स के बराबर होगा, यानी वो x-7/10 होगा, करेक्ट। चलिए आगे चलिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितने भी करते जाना। क्वेश्चन 2 है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन है रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन आप नोट करो। फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x+2। इसमें आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, f(of(f) पूछ रहे हैं आपसे। f(of(f) आई थिंक सबको आता होगा ये निकालना। f(of(f) का मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है? ये एफ ऑफ एफ एक्स। यस, f(of(f). जरा इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से।
स्पीड से करना, मतलब f की जो रेंज है वो रेंज f के ही डोमेन में जाएगी। जैसे रेंज तो ये है x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसको डोमेन में डालना है इसी फंक्शन के। डोमेन में डालने का मतलब है x के प्लेस पर पुट करना है। हुआ किसी का? ये पूरा डोमेन x के प्लेस पे जा रहा है, देखो b के साथ ये पूरा जाएगा और प्लस 2। ये मैंने करा दिया था, लेकिन मेरे को मैसेज किया ये क्वेश्चन हो चुका है। देखो भी हो चुका है, प्रैक्टिस ना करें ना, करना कुछ नहीं है, बस अब होल स्क्वायर वगैरह खोलना है और क्या करना है इसमें। देखो ये वाला पूरा होल स्क्वायर खोलना है, इधर ये ब्रैकेट ओपन करना सर है, हो बस गया ये सर। हो गया था ना। ठीक है चलो फिर भी नोट कर लो। चलो सर पर ये बहुत लंबा है। हाँ, थोड़ा सा इसमें होल स्क्वायर खोलने में टाइम लग रहा है, बस थोड़ा सा जो होल स्क्वायर खोलना पड़ रहा है ना। x to the power 4 plus 10x square minus 3x minus 6x cube plus 4. ठीक है, तो मैं आंसर लिखूं या आप लोग लिख लोगे? आंसर बता दूं आपको इसमें क्या आएगा? सर बता दो एक बार चल कुछ। चलो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। इसका आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर जो आएगा सॉल्व करके, x to the power 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर और माइनस 3x, ये इसका आंसर आ रहा है। चेक करो यही आ रहा है ना, मतलब बुक में तो ये दिया हुआ है, मैंने बुक से देख के बताया। Yes sir, सर यही आ रहा है। चलो फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से तो 1 मार्क्स के ऊपर होना नहीं चाहिए वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा डोमेन रेंज लिख लो पहले। एक फंक्शन है जिसका डोमेन ये कह रहे हैं ऑल रियल नंबर है। अच्छा अब देखो जरा कोडोमेन के बारे में काफी कुछ बोलना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कोडोमेन भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन वो -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा। तो डोमेन बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा है, देखो कोडोमेन सॉरी, बस -1 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर हैं बस, और डोमेन में कोई भी रियल नंबर है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे इसको आगे। अभी आप फंक्शन नोट करो। फंक्शन है x/1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, ये है, और आपको शो करना है ये 1 1 है, इज 1 1 एंड ऑन टू, कहते हैं शो करो ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा। चलो जी करते हैं शो, स्टार्ट करते हैं। बस मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, एक जगह मुझे फंक्शन में प्रॉब्लम नजर आ रही है जहां से मेरे को थोड़ा सा करने में मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। आप बता सकते हो कौन सा पार्ट को देखकर आपको हेजिटेशन हो रहा होगा? सर मॉडुलस एक्स। sir modulus function. है ना। अब हम सब लोग मॉडुलस एक्स को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, अभी मॉडुलस एक्स का क्या करना है। देखो कुछ नहीं करना, ये जो एफ एक्स है मैंने इसको पहले नोट डाउन कर लिया। अभी मैं 1 1 प्रूव करूंगा शुरू, और मैंने इसके 2 कंडीशन लिख दी। ये जो रेंज है ना, दो जगह बढ़ सकती है, x/1 प्लस एक्स या फिर x/1 माइनस एक्स। अब आप बता सकते हो ये एक बार मॉडुलस को प्लस एक्स लिया गया है, एक बार माइनस एक्स लिया गया है, तो किन कंडीशंस में लेते हैं ऐसा हम? मॉडुलस की कंडीशन याद है किसी को? 11th क्लास में थी एक्चुअली ये, मैं बताता हूँ। देखो आपको, जब x 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है तो मॉडुलस x प्लस एक्स होगा, लेकिन जब x आपका छोटा होगा 0 से तो मॉडुलस x आपका माइनस एक्स होगा। तो आपने भी क्या किया, इस मॉडुलस को 2 जगह डिफाइन कर दिया। देखो एक ऊपर एक नीचे, मैंने ऐसे एरो बना के लिख दिया, आप भी लिख सकते हो सॉल्यूशन। अब शुरू करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए x1 x2 को चूज करते हैं। अगर आपको याद हो, हम लोग 1 1 फंक्शन में ये तो करते हैं ना, x1 x2 दो नंबर चूज करते हैं डोमेन में से। लेट x1 x2
बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में। अब हम क्या करेंगे, एक बार रेंज ले लेंगे fx1। हाँ जी बोलो। सर एक बार ये x अपॉन 1 माइनस x का बता दो फिर से कि आपको मतलब बताता हूँ, मॉडुलस से। मैं बताता हूँ। देखो ये मैं आपको 11वीं क्लास में वापस ले चलता हूँ एक बार। हम 11वीं क्लास में पढ़ के आए थे मॉडुलस फंक्शन, और वो हमको बताया गया था कि इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में x लिख दो, ऐसे शो होता है। फिर हमको ये बताया गया था तो मॉडुलस फंक्शन की ये दो कंडीशन पॉसिबल होती है। हो सकता है ये वाला जो x है जो अंदर है वो पॉजिटिव हो, और हो सकता है जो x है वो नेगेटिव हो। कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेते हैं, अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस x लेना है, और अगर आपका x लेस देन 0 है तो उसको माइनस x लेना है। तो हमने बस यही कंडीशन यहाँ पे लिखी है। देखो एक बार मॉड x की जगह प्लस x लिया है, एक बार मॉड x की जगह माइनस x लिया है, ऊपर कुछ नहीं किया, ऊपर तो x ही रहने दिया, और दोनों कंडीशन लिखी साथ में। ठीक है सर। चलो बताओ, मैंने fx1 fx2 के इक्वल तो लिख लिया, कौन सा वाला fx1 लूं, ऊपर वाला लूं या नीचे वाला लूं? सर दोनों केस लेने पड़ेंगे। यस, दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो एक बार एक काम करते हैं, ऊपर वाला लेते हैं। तो देखो x1 अपॉन 1 प्लस x1 और इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना फटाफट से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, देखो जरा क्या आ रहा है। x1 is equal x1 to equals to x2। आ रहा है ना, x1 is equals to x2। ठीक है, आप सब लोग सॉल्व करके देख लो, x1 is equals to x2 आ रहा है। तो पहले वाले केस से फंक्शन आपका 1 1 हो गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी दोबारा से करेंगे, फिर से लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2। मतलब इस बार हमने मान लिया है जो x1 x2 है ना वो दोनों नेगेटिव नंबर हैं, दोनों 0 से छोटे हैं इस बार। तो फिर से रेंज ले लो, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। जरा इसको भी क्रॉस सर मल्टीप्लाई इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख देना x1 is equals to x2। तो आपने क्या किया, देखो एक बार आपने ये मान लिया कि ये जो x1 x2 है दोनों पॉजिटिव हैं, तो रेंज पॉजिटिव वाली ली आपने। एक बार आपने मान लिया चलो दोनों x1 x2 नेगेटिव हैं, तो रेंज फिर आपकी नेगेटिव वाली आई, ये वाली, उससे भी x1 x2 इक्वल आ गए। क्या ऐसा मान सकते हैं? यस और नो में जवाब देना। एक x को मान लेते हैं पॉजिटिव, एक x को मान लेते हैं नेगेटिव, ऐसा दे सकते हैं क्या? नहीं आया मेरी बात समझ में, मैंने जो पूछा भाई, एक बार आपने मान लिया x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो सर रेंज फिर x1 x2 इक्वल नहीं आएंगे। यस, अगर आप खुद ही सोचो x1 आप ले रहे हो पॉजिटिव, x2 ले रहे हो नेगेटिव, तो x1 x2 अपना आप इक्वल नहीं आएंगे वो, तो इसमें उस केस को दिखाने की भी जरूरत नहीं है। हम तो एक बार ये मानेंगे दोनों नेगेटिव हैं तो इक्वल आ रहे हैं, देखो, और दोनों पॉजिटिव हैं तो इक्वल आ रहे हैं। अगर आप पहले से ये मान के चलोगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उनका इक्वल आना ऑब्वियस है कि नहीं आएंगे इक्वल, है ना? तो आप वो थर्ड केस को रहने दे सकते हो, और आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। दोनों पॉजिटिव हैं तो भी इक्वल आएंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो पक्का इक्वल आएंगे। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 कंडीशन देगा। एनसीईआरटी लिसनिंग का क्वेश्चन है। अच्छा अब बताओ क्या प्रूव करना है? 1 1 तो प्रूव हो गया दोनों केस में। सर अब ऑन सर ऑन टू। ऑन टू प्रूव करने का तरीका बताएगा कोई? क्या तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? सर equal y to के इक्वल टू f देते हैं। यस, हम लोग इसको y के इक्वल रखेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। मैंने इस फंक्शन की दो रेंज लिखी थी ना, मैं दोनों लिख लेता हूँ, ठीक है? एक रेंज थी x अपॉन 1 प्लस x, एक रेंज थी x अपॉन 1 माइनस x। यहाँ पे कंडीशन भी लिख लो, x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो ऊपर वाली होगी रेंज, और अगर छोटा होगा तो नीचे वाली होगी रेंज। अब एक काम करते हैं, fx को y के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है? अब बताओ पहले यहाँ पे कौन सा वाला fx लूँ, पहले वाला लूँ या दूसरे वाला लूँ? बोलो, fx को y के इक्वल रख रहे हो ना? सर पहले बार पहला दोनों लेने हैं, ध्यान रखो, लेने दोनों पड़ेंगे। तो पहले वाला ले लो, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो x इज इक्वल्स टू आ गया y प्लस एक्स वाई। अच्छा अब x निकालने के लिए एक्स वाई को इधर भेजो, लेफ्ट हैंड साइड पे x के पास, उधर y बचेगा, x कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। अब x की वैल्यू निकाल लो, निकाल दीजिए, तो ये निकाल लो। अब सिर्फ इतना बताओ, अगर y को इस रेंज में से कुछ रखे, ये है y के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड कोडों में है ना, ये है, देखो दिया हुआ है पीछे, ये कोडों में। अगर y को इसमें से कुछ पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या x कोई रियल नंबर आएगा? चेक करके बताना। अगर y को
-1 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर पुट कर दें, 1 पुट नहीं करना है, -1 पुट नहीं करना है, तो क्या x एक रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा? यस सर। आएगा ना। तो बस ऐसे लिख दो, अगर y बिलोंग करेगा रियल नंबर को और वो भी y -1 और 1 के बीच में अगर होगा तो x बिलोंग करेगा रियल नंबर को। तो इसका मतलब ये है इस केस में जितनी भी रेंज होगी वो कोडोमेन हो जाएगी। इस केस से तो ऑन टू हो गया भाई, इस वाली रेंज से, जब रेंज ये मान के चले। अब ये बता दो दूसरे केस से क्या करना है। फिर से वही करना है, देखो फिर से f(x) को y ले, यस, और इस बार रेंज ले लेना x/1 - x, इसको भी जरा अपने आप सॉल्व कर लेना, y/1 + y। यस, y/1 + y। और फिर वही बात है, अगर y आप -1 और 1 के बीच में कुछ भी रख लो मान लो, तो वो 100% x एक रियल नंबर आना है। तो दूसरे केस से भी रेंज अगर हम देख रहे हैं तो वो भी ऑन टू बैठती है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट फंक्शन ऑन टू भी हो। थोड़ा इसमें ना लिखने का वर्क ज्यादा है, और आपको बताऊं जितना आप लिखते हो स्टेप बाय स्टेप उतना ही टीचर कम चेक करते हैं और उतने क्वेश्चन के सही होने के चांस बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि बोर्ड में जैसे टीचर के पास कॉपीज होती है तो डेली की आप लगाओ 25 कॉपीज मिलती है चेक करने के लिए। फर्स्ट डे टीचर को मिलती है 10 शीट्स, बिल्कुल फर्स्ट डे। उसके बाद नेक्स्ट डे से 25 और एक शीट को चेक करने में कई बार हाफ एन आवर 40 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो इसलिए टीचर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कॉपी चेक करने का। तो जितनी साफ कॉपी होती है ना उतनी जल्दी चेक हो जाती है, वो टीचर फटाफट से निकाल देता है उस कॉपी को। बस कटिंग नहीं करनी है, राइटिंग का फर्क नहीं पड़ता, कटिंग नहीं, साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। जहाँ टीचर को कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, राइटिंग समझ नहीं पाते वो, वहाँ वो मार्क्स भी काटने शुरू कर देते हैं। बताइए जी, ये क्वेश्चन माइंड अप हुआ? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट वीक को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं सेकंड सीरीज। अभी मुझे बल्कि कुछ पॉइंट्स दिखाने भी थे, लेकिन पहले क्वेश्चन निपटा देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करके बताऊंगा डिलीटेड क्वेश्चन इस साल इंक्लूडेड है या इस साल भी डिलीटेड है, ठीक है? मैं आज ही बता करके ओके सर। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है एक सेट ए दिया हुआ है, लिख लो आप, -1 0 1 2। एक सेट बी दिया हुआ है, ये भी लिख लो, -4 -2 0 and 2। ठीक है, दो फंक्शन लेने हैं आपने f और g, मैंने f, g लिख दिया है, सच दैट दोनों का डोमेन ए होगा, दोनों का कोडोमेन b होगा। मतलब दोनों फंक्शन में x की वैल्यू a में से ली जाएंगी और जो आंसर्स आएंगे वो सेट b में से आएंगे, कॉमा। अब आप फंक्शन fx भी लिख लो, दिया हुआ है x² -2, सॉरी -x है, -2 नहीं है, -x का परिणाम। और gx फंक्शन दिया हुआ है, gx फंक्शन इज ट्वाइस होल मॉडुलस x माइनस 1/2, मॉडुलस यहाँ पे बंद करना है, एंड देन -1। थोड़ा g फंक्शन बड़ा सा है, जरा ध्यान से देख लेना, -1। इसमें भी x की वैल्यू आपको सेट ए में से लेनी होगी और आंसर जो भी आएंगे आपके सेट बी में से आने चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है ये सुनो, ये तो सब कुछ दिया हुआ है, आपको ये पूछ रहे हैं आप f एंड g इक्वल, ये पूछ रहे हैं क्या f और g इक्वल हैं, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप सिर्फ बोल दोगे इक्वल है, जस्टिफाई नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। कह रहे हैं दिखाओ कैसे इक्वल या कैसे नहीं इक्वल। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि दो फंक्शन को इक्वल कैसे चेक किया जाता है, ठीक है? करोगे आप लोग? क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? यस सर। सुनो मेरी Yes, बात, sir. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो फंक्शन को इक्वल चेक करने जा रहे हो तो क्या काम करना होगा, हम f फंक्शन को इसको एक डोमेन देंगे, वही डोमेन हम g को भी दे देंगे। डोमेन समझ रहे हो ना, x की वैल्यू, सेम वैल्यू हम f को देंगे, वही वाली वैल्यू हम सेम बिल्कुल g को देंगे। फिर दोनों फंक्शन की रेंज निकालेंगे, अगर दोनों फंक्शन की रेंज इक्वल हुई तो उस पॉइंट पे वो इक्वल हो गए। फिर हम देंगे दूसरा डोमेन, दूसरे डोमेन को भी हम दोनों को देंगे सेम, दोनों से फिर हमसे फिर से रेंज निकालेंगे, अगर वो फिर से रेंज इक्वल आ गई तो दूसरे पॉइंट पे भी वो सेम माना जाएगा। ऐसे जितने डोमेन अवेलेबल है, देखो 4 डोमेन अवेलेबल है, चारों डोमेन एक एक करके f और g में डालने हैं और f और g की रेंजेस दिखानी है
हर बार अगर रेंज इक्वल मिली, हर बार, हर पॉइंट पे, तो ये फंक्शन इक्वल बोलना, वरना कह देना नॉट इक्वल। तो मैं आपकी कंपेटिबिलिटी के लिए एक पार्ट करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने एफ के अंदर फर्स्ट डोमेन लिया, पहले तो एफ एक्स नोट कर लेना भाई, टीचर को दिखाने के लिए ना, पहले एफ एक्स नोट कर लेना, उधर से जी एक्स नोट कर लेना। ये हमने क्वेश्चन पेपर से एफ एक्स और जी एक्स नोट कर लिया। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं। अब बताओ पहला डोमेन क्या है? सेट ए के अंदर पहला डोमेन देखो -1 -1। तो -1 पे जरा रेंज निकालो इसकी। ये हो गया -1 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट -1। बताना सॉल्व करके कितना आएगा ये? 0 दोबारा देख लो, आराम से देख लो। 2 नहीं आ 2 रहा, 0 थोड़ी आएगा बेटे। -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया ना, और -1 ये भी 1 हो गया, तो 1 और 1 तो ऐड हो गए मेरे बच्चे। चलो अब जरा जी के अंदर -1 पुट करना। सर 2 सर तो नंबर 1 है भाई, तुम मत बोला करो सर को, ना सीधे बोलो। देखो मैं पुट करके दिखाता हूँ। x की वैल्यू -1 पुट की, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो 2 के यस साथ सर आंसर आंसर 2, यस। अच्छा मॉडुलस में कितना आ रहा है वैसे ये? मॉडुलस के अंदर अगर ना वैसे -3/2 तो -3/2 का मॉडुलस आ गया, देखो सॉल्व करके, +3/2 अगले स्टेप में, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 में से बन गया भाई, ये भी 2 आ गया। तो चलो पहले डोमेन पे तो रेंज आपस में इक्वल आ गई। अभी तो पहला चेक हुआ है, फटाफट से चारों चेक करके बता दो मुझे, फटाफट से चारों चेक करके बता दो। अगर चारों पॉइंट पे चारों रेंज इक्वल आई, तो हम नीचे लिख देंगे f = g। और किसी एक पॉइंट पे भी अगर डिफरेंट आ गया ना, तो मना कर देंगे, कह देंगे नहीं है, जल्दी से चेक करो। सर सारे इक्वल है। सारे इक्वल है, ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे फटाफट से पूछ लेता हूँ, f0 पे रेंज क्या आ रही है? 0 पर, सर 0 फिर सर 0, ये सर 0 मत बोला करो भाई। सर आंसर 0 हाँ, ये ऐसे भी दुख सा होता है, देखो सुनने में। अच्छा 0 पे जरा g की रेंज बताना, ये भी 0 आ रही है? अच्छा 0 0 अब तीसरा ले लेते हैं, f1। f1 कितना आ रहा है, रेंज कितनी आ रही है? 0 0। उधर g1 बताओ। 0 0 ठीक है, 0 ओके। और एक लास्ट ले लेते हैं, 2 पे रेंज कितनी आ रही है? 2 2। और g पे रेंज कितनी आ रही है 2 रखने पर? 2। तो भाई ये तो चारों पॉइंट चेक हो गए, है ना, सारी रेंज इक्वल आ रही है। बस आपको ये लिखना होगा लास्ट में, देयरफॉर f = g। जस्टिफाई की बात बोल रहे थे हमसे, ये हमने जस्टिफाई करके दिखा तो रखा है सामने। सर फिर इसमें बी का कोई भी यूज नहीं? नहीं क्यों नहीं है, आप ध्यान से देखो, जो भी आपकी रेंज आ रही है वो बी सेट में से तो आ रही है, ध्यान से देखो। कोई भी देखो जी एफ का कोई भी रेंज, जैसे पहली रेंज 2 आई, फिर 0 आई, फिर 0 आई, फिर 2 आई, इसमें भी देखो Yes. 2 आई 0, तो वो आपके सारे आंसर इसमें से आए हैं, इसके बाहर नहीं आए। ये कोडो में था ना इनकी। भाई सबका हो गया तो मुझे एक सवाल और पूछना है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है, जब हो जाए तो बता देना। भाई को टेस्ट वेस्ट रख ले, तो टेस्ट लिए बहुत टाइम हो गया। यस सर एक टेस्ट रखा भी था मैंने, उसको तो मैंने भी चेक नहीं करा, वो तो भी आपका पढ़ा हुआ, वो भी मैं शेयर कर दूंगा सब उसका रिजल्ट। इस बार मैं टेस्ट रखूंगा आपका मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, रिलेशन और फंक्शंस के 1 1 और 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन का मिक्स करके करीब 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करीब बनाता हूं आपके लिए। चलो सर जो पहला वाला टेस्ट था उसमें क्वेश्चन गलत था, मतलब और उसमें उसका ऑप्शन गलत दिखा रहा था। क्वेश्चन नंबर याद है मेरे को, बता दो एक बार, मैं चेक कर लूंगा। तो शायद सेकंड था। सेकंड था, ओके मैं भी चेक कर लूंगा। चलो मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना, वो कहने कोई एमसीक्यू होंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूंगा सीबीएसई के हिसाब से, अभी तो उसको सॉल्व करके ही आपको आंसर मिलेंगे। चलो जी, हो गया, सबका हो गया होगा भाई अब तक तो। यस सर। अच्छा अब मेरा आपसे सवाल ये है, जिसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख के बताओ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, चेक करो एफ फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, चेक करके बता दो सर। 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी 1
वन है भाई, ये रहा ना, 0 पे भी 0 आंसर आया है और 1 पे भी 0 आंसर आया है, ये तो मैनी वन है। अच्छा फिर जरा जी फंक्शन बता दो, वो 1 1 है या मैनी वन है? सर मैनी 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 वन मैनी होगी। वन। भाई वो भी मैनी वन होगा क्योंकि दोनों फंक्शन तो बराबर है। तो f मैनी वन है, g मैनी वन है। चलो पहली बात आपने ठीक बताई। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे, f ऑन टू है या इनटू है? सर इनटू। सर इनटू। बिल्कुल सही बता रहे हो क्योंकि -4 की प्री इमेज नहीं है। बहुत बढ़िया, -4 किसी की प्री इमेज में नहीं आया और सर -2 -2। हाँ दोनों की नहीं है ना, तो -4 किसी की रेंज में आया और ना -2 किसी की रेंज में आया। तो f फंक्शन की रेंज में सिर्फ दो ही एलिमेंट आए, 0 और 2। ये दोनों कोड डोमेन में छूट गए जिनके कोई प्री इमेज नहीं है। तो f फंक्शन इज इनटू, तो g उसके बराबर है, तो g फंक्शन भी इनटू है ना भाई। तो इसका मतलब अगर मान लो हमसे कोई पूछ ले नेचर चेक करो f और g फंक्शन की, तो हमने इनका नाम सोच लिया है, f एंड g आर मैनी वन इनटू फंक्शंस। क्या आई बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और बताओ, f और g मैनी वन इनटू है, इनमें से कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है? f इन्वर्टिबल है या g इन्वर्टिबल है? फिर दोनों नहीं होंगे। दोनों ही नहीं होंगे भाई। इन्वर्टिबल होने की बहुत जरूरी कंडीशन होती है कि 1 1 हो और ऑन 2 हो। ये दोनों के दोनों इन्वर्टिबल नहीं है, इनमें से किसी का इन्वर्स निकाल नहीं सकते। ठीक है आगे चलें। सर आपने इनवर्स निकालने के लिए कोई कंडीशन भी बताई थी? मैंने बताई नहीं आपको कंडीशन? सर एक बार फिर से बताएं। देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब बुलाया जाएगा when f is bijective। जब तक वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा जब तक वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है 1 1 और ऑन 2 दोनों का होना। अगर वो 1 1 और ऑन 2 नहीं है तो किसी भी हालत में उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया आपको, जरा एक बार चेक करके लिखवा है। यस सर। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। एक्चुअली क्या ना, बहुत सारे बैचेस में, मेरे 12th के बैचेस में ना यही चल रहा है, तो मैं भूल जाता हूँ किसमें क्या पढ़ा रहा हूँ आजकल। उसमें पूछता हूँ आपसे कि लास्ट क्वेश्चन बता दो क्या कर रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट से करना जरा। ये एक एस सेट दिया हुआ है, लिख लो आप सेट में क्या क्या आइटम दी गई हैं। पंखे की हवा से ना बार बार पेज टर्न हो जाता है। हाँ जी, एस सेट में लिख लो 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी। एक लिख लो टी सेट, टी सेट में भी एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3। ठीक है मैं आपको दो फंक्शन दे रहा हूँ नीचे। पहला f इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं फंक्शन के, उसमें भाई फंक्शन रिलेशन ही तो होते हैं एक तरह से, तो ऑर्डर पेयर इसके भी होंगे a3 b2 c1। ठीक है आप मुझे इसका इनवर्स बता दें, फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट दूंगा। सिर्फ आंसर लिखना है, कोई रीजन नहीं चाहिए मुझे आपसे, बस आंसर बता दो। 3a 2b 1c। बहुत ही बढ़िया जवाब। कुछ भी नहीं करना, डोमेन रेंज आपस में बदल दो और क्या। भाई सॉल्यूशन में आपसे मांग रहे हैं एफ इनवर्स, तो ये लो, जब डोमेन ए है तो रेंज 3 है, तो इनवर्स में क्या होगा, डोमेन 3 हो जाएगा, रेंज ए हो जाएगी, सिमिलरली 2b एंड सिमिलरली 1c। लो जी हो गया। सेकंड पार्ट लिख लो, इसका भी जरा इनवर्स बता दो। सेकंड पार्ट में थोड़ा इधर उधर कर दिया उन्होंने रेंज को। अब इसका इनवर्स बोलो जल्दी से। 2a 1b सर 2a 1b 1c। बहुत बढ़िया, मुझे मालूम था यही बोलने वाले हो, मुझे पक्का मालूम था यही बोलोगे, और कर दिया ना गलत। इसका इनवर्स ही नहीं होगा। सर इसका इनवर्स नहीं होगा। फिर क्यों बोला इनवर्स? अब ठीक बोल रहे हो ना, बोल रहे हो ये फंक्शन 1 1 का है, ये तो मैंने 1 हुआ पड़ा है, b की भी रेंज 1 आ गई है, c की भी रेंज 1 आ गई है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस फंक्शन इज मैनी 1। टीचर मान लो पूछने लगे अच्छा क्यों मैनी 1 बताना, आपके माने थोड़ी मानेंगे हम, तो बता देना
भाई जो B है और जो C है, B and C have same image, है ना? तो एकदम जल्दी नहीं भागना चाहिए कभी भी, have same image, so therefore function is not invertible, ये invertible होगा ही। खैर मैंने भी आपसे जल्दी जान के पूछा था, मैंने कहा जल्दी बताओ, आपने भी कहा जल्दी बताओ, तो ये लो आंसर, सही बात है ना? तो फंक्शन मैन्युअल होगा तो इन्वर्स कैसे निकलेगा? और आपको बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, जब तब तक मेरे को कॉपी चेक करते हो गए, मेरे को करीब 20 साल हो गए, 90% बच्चे इसका आंसर लिख के आ जाता है। बताओ, कमाल हो जाती है। लिख देते हैं 2a 1b 1c, और जबकि मालूम है ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो आप जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से देखो फंक्शन मैन्युअल ऑन टू में से कुछ है या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाला फंक्शन आपने चेक बिना चेक किए बता दिया था, अब जरा चेक कर लें इसको एक बार, क्या ये फंक्शन 1 1 था? देखना ये वाला, Yes, sir. Yes. यस सर। और ऑन टू भी था क्या? ये भी चेक करना जरा। Yes, sir. Yes. Range. Yes, sir. यस, कोडोमेन था 1 2 3 और रेंज थी 3 to 1 इक्वल था। अब देखो दूसरा वाला फंक्शन, पहली बात तो मैनी बना है, और दूसरी बात ऑन टू नहीं बन सकता। Sir, 3 की प्री इमेज। यस, 3 की प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है ना तो वो 1 1 है और ना ही वो ऑन टू है, वो तो बुरी तरह से हो ही नहीं सकता इन्वर्टिबल। ठीक है जी, चले आगे चले। Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सब एनसीईआरटी का माल है ये लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले एक सेट ए लिख लो, एक सेट लिख लो, सेट दिया हुआ, ये भी बहुत पूछते हैं टीचर 1 मार्क्स में, पता नहीं क्या अच्छा लगता है। 1 2 3 डॉट 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 एन, और क्वेश्चन क्या रखते हैं आपके सामने, फाइंड द नंबर ऑफ onto functions on set A। on A का मतलब होता है डोमेन सेट ए लेनी है और फंक्शन की कोडोमेन भी सेट ए लेनी है, और आपको गिन के बताने हैं कितने ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। कितने ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं जबकि डोमेन भी सेट ए है और कोडोमेन भी सेट ए है। N. N, okay, anybody else? Sir, maximum M n. मैक्सिमम n बन सकते हैं, ओके ओके ओके। और कोई ट्राई करना चाहेगा? ट्राई तो कर दो, ट्राई करने में क्या है, कुछ तो बोल ही सकती है। Yes, sir. M. तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता? आऊंगा, मैंने कहा था ना मुझे कुछ फॉर्मूलेस लिखवाने हैं आपको, अभी लिखवा दूंगा सारे, चिंता मत करो, सब लिखवा दूंगा। लेकिन हम थोड़ा सा अपना अकल तो लगा ना भाई, फॉर्मूले से तो क्वेश्चन कर ही लोगे सॉल्व। देखो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप मुझे आंसर बता दोगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला नहीं है देखो, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये जानते हैं कि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलो आपको समझाता हूँ, देखो कितना आसान काम है। देखो मैं आपको समझाने के लिए काम करता हूँ कि ये बनाता हूँ एरोडायग्राम। यहाँ सेट ए है, डोमेन में, कोडोमेन में भी सेट ए है। यहाँ कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 एन तक सारे नेचुरल नंबर्स लिए गए हैं। उधर भी यही है। अच्छा, हम ऑन टू फंक्शन के बारे में क्या जानकारी रखते हैं जरा बताना, आपके पास क्या क्या जानकारी है ऑन टू फंक्शन के बारे में? Range is equal to codomain. जो रेंज होती है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, जिसका मतलब ये होता है सबकी कोडोमेन प्री इमेज होनी चाहिए। यस, कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखो मैं उल्टा कनेक्शन करूंगा। अब बताओ, ये जो 1 है इसकी प्री इमेज इनमें से कौन सी ले सकते हो? कौन सी ले सकते हो? अब मैं आपको चॉइस देता हूँ। 1 1 2 ले सकते हो क्या 1 के अलावा? नहीं सर, तो 4 भी कर सकते हैं। तो कोई फंक्शन दिया होगा तो ले सकते हैं। अभी आपके पास चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हो, तो आप बताओ
पर एन होंगी फिर इसकी। यस, कुछ भी ले आप सकते इस हैं। वन को इनमें से किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ये किसी की भी इमेज बन सकता है। आपने कहा वन, मैंने कहा टू, किसी ने कहा थ्री, किसी ने कहा थ्री से ज्वाइन कर लो, ये थ्री की इमेज हो सकता है। किसी ने कहा वन जो है वो एन की इमेज हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ वन के लिए बात करें तो इसके लिए इसकी जो प्री इमेजेस होंगी वो टोटल एन प्री इमेजेस होंगी, राइट, इस वन के लिए। अच्छा बताओ, इस वाले वन को इसने मान लो थ्री ने इसको प्री इमेज अपनी दे दी, तो अब ये टू की बारी आई। अब बताओ टू के लिए कितने एलिमेंट्स हैं जो इसको प्री इमेज बनाएंगे अपनी? सर एन माइनस n वन। -1। फॉर टू एन माइनस वन, ऐसा मालूम क्यों? इसके लिए कम क्यों हो सर गई? एन फैक्टोरियल बनेगा। यस, आपने बता दिया आंसर। दूसरे के लिए देखो एन माइनस टू प्री इमेजेस बचेंगी। तीसरा जो एलिमेंट आएगा जब ये थ्री आएगा तो हम देखेंगे इसके लिए कितनी इमेजेस बनी, इसके लिए बची हैं एन माइनस टू प्री इमेजेस। ऐसे चलता जाएगा। अब देखो थ्री के लिए एन माइनस टू, टू के लिए एन माइनस वन, वन के लिए एन। अगर मैं आपसे रैंडम पूछूं टेन के लिए, तो टेन के लिए बताओ कितना होगा जब 10वां नंबर आएगा यहाँ पे, उसके लिए कितनी प्री इमेज? -9। एन माइनस नाइन, है ना। और अगर हम ऐसे चलते 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 लास्ट एलिमेंट एन पे पहुंच जाएं तो बताओ इसके लिए कितनी इमेजेस? फिर एन माइनस एन माइनस वन। वन हो गया ना, ये तो आएगा देखो एन माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन, और जब ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो वन बचेगी। इसका मतलब भाई आप खुद ही सोचो ना, इधर भी एन है इधर भी एन है, तो जब लास्ट में पहुंचोगे तो उसके पास तो खाली एक ही इमेज बची होगी इनमें से कोई एक। तो अब कितने फंक्शंस बनेंगे, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सारे ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि परमुटेशन के हिसाब से हमने सीखा था जब तक सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं बन जाती फंक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर आपको वर्क कंप्लीट करना है तो जितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कितने फंक्शंस बने? एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू मल्टीप्लाई एन माइनस थ्री, करते 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 वन तक आ गया। इतने आपका बन गया नंबर ऑफ फंक्शंस। और ये हम जानते हैं ये तो एन फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल को ऐसे ही बना सकते हैं। तो जब किसी सेट में 10 एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी 10 एलिमेंट है, और आपको पूछ रहे हैं बताओ एक सेट से दूसरे सेट में कितने नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस हो सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू सीधा सीधा n फैक्टोरियल। बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इनफैक्ट आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना आंसर सीधा बोल सकते हो। n एलिमेंट्स हैं डोमेन में, n एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन सीधा लिख देना n फैक्टोरियल। हाँ, अगर आप समझाते हो तो और अच्छी बात है वो तो। सर हम इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर एन एन नंबर है तो हर की एक प्री इमेज तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, एक ही बात है देखो, लेकिन आपके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप बिल्कुल सही बता रहे हो। चले भाई आगे चले। यस सर। बस ये चैप्टर ऐसा है थोड़ा सा ना, ये बोर लगता है बच्चों को, रिलेशन फंक्शन। इसके बाद तो आपको इंटरेस्ट आएगा, जितने चैप्टर बचे हैं टोटल जितने भी बचे होंगे बहुत इंटरेस्ट आएगा करने में, और आप बहुत जल्दी से करने भी सीख जाओगे। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और करो, फिर मैं आपका ना वो इम्पोर्टेंट वाले फॉर्म सारे फॉर्म में देता हूँ। एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, फंक्शन नोट कर लो। एक फंक्शन है जी, रैशनल नंबर टू रियल नंबर, वो भी दिया हुआ है, वो भी नोट कर लो। x प्लस टू मतलब डोमेन रैशनल होगा, उसका आंसर कोई भी ये नंबर आएगा, और आपको ये फाइंड करना है। 1 मार्क क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, ये फाइंड कर लो। बस मैं जरा एक गिलास पानी पी लूँ, जब तक आप ये फाइंड कर लो फिर मैं आपको फॉर्मूले लिखवा के आज का काम कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट बस।
3 हाँ जी, हुआ क्या? सर 3 3 ओके, चेक कर लेते यस हैं। सर। लो, इसका आंसर ही नहीं है, एक बार मुझे करके देखना पड़ेगा इसका मतलब। बाकी बताओ भाई, 2 बच्चों का तो 3 आ रहा है, 2 बच्चों का 3 आ रहा है, बाकी बता दो। सबका ही सेम होगा ना, अलग थोड़ी जाएगा सबको। नहीं आ रहा क्या? 3 आ रहा है सर। 3 आ रहा है क्या? 2 बच्चों ने बताया अभी, 3 आपने और एक और बच्चे ने शायद अवार्ड ने। बाकी बताओ भाई जल्दी से। सर करवा दी। भाई क्या बात कर रहे हो? देखो पहले तो देखो, आपको पहले इसका मीनिंग सेम आना चाहिए ना। GOF, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3/2। तो भाई इसका एक्चुअल मीनिंग जहाँ तक हम जानते हैं वो यही तो होता है। डोमेन G के अंदर F लेंगे और F के अंदर 3/2 लेंगे, है ना। यस करते हैं सॉल्व। G को भी होल्ड पे रखो, पहले तो F फंक्शन में 3/2 पुट करो। ये F फंक्शन है ना, इसमें यहाँ पे सब जगह 3/2 पुट करो x को। तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 1 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है देखो, 2/2। ये तो 1 आ रहा है, ये तो 1 हो गया ना सॉल्व करके अंदर। अब G फंक्शन में डोमेन 1 रख दो, बस यहाँ 1 पुट कर दो। अब ये लो, आंसर 3 आ गया, खत्म क्वेश्चन। यस ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए हो सकता है। ये हो गया सबका? यस सर। चलो अब आप फटाफट से कुछ फॉर्मूलेज नोट कर लो, काम आएंगे आपके। नोट करो। नंबर 1, सबसे पहले तो फंक्शंस कितने बन सकते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। अच्छा, किसी को याद है नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने रिलेशन जब 2 स्टार्ट किया raised था? to the power cardinal number A into cardinal number B। परफेक्ट, 2 रेज़ टू दी पावर कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर बी। अब देखो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला, कार्डिनल नंबर बी टू दी होल पावर कार्डिनल नंबर है। ध्यान रखना है बी बेस में आएगा, जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन बी है ना, उसके जितने एलिमेंट्स हैं वो बेस में, और डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं वो पावर में। तो कितने फंक्शंस बन सकते हैं अगर फंक्शंस पूछेंगे तो? आगे लिखो, नंबर ऑफ 1 functions, number of 1 functions from A to B। इसमें कार्डिनल नंबर A को मैं सपोज कर रहा हूँ ये R है, और कार्डिनल नंबर B को मैं सपोज कर रहा हूँ ये N है। ठीक है, ये ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में। तो कितने फंक्शंस बनेंगे जो 1 होंगे? N P R। ये P याद है आपको? परम्यूटेशन। यस, P फॉर परम्यूटेशन। जैसे मान लो मैंने कहा B सेट में 5 एलिमेंट है, A सेट में 3 एलिमेंट हैं, कितने 1 फंक्शंस बना सकते हैं? तो N तो 3 हो गया और A 2 हो गया, तो 3P2। ये भी नोट करो, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। सर इस P का मतलब परम्यूटेशन है क्या? यस, P फॉर परम्यूटेशन। जैसे आपको याद करवाता हूँ मैं, देखो ये जो NPR होता है ना, इसका फॉर्मूला ये होता था n फैक्टोरियल फिर अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मान लेते हैं 8P3 लेना है,
तो इसका मीनिंग हो गया 8 फैक्टोरियल और नीचे 8 में से 3 माइनस करो 5 फैक्टोरियल। अब आगे सॉल्व कैसे होगा? 8 फैक्टोरियल हो गया 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 पे स्टॉप कर दिया। और फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यस, और ये कैंसिल हो गया इस तरह से, है ना। तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल्स टू NPR। ध्यान ये रखना है, n जो होगा इसमें b का कार्डिनल नंबर होगा और a जो होगा वो a का, r जो होगा वो r का a का कार्डिनल नंबर होगा। सर एक बार कार्डिनल नंबर बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो a सेट है 1 2 3, ठीक है। b सेट है 1 2 3 4 5, ये है। तो आपने क्या करना है, बस a सेट के अंदर काउंट करो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो मैं बोलूंगा इसका जो कार्डिनल नंबर है n ब्रैकेट a, ये 3 है, सिंपल सी बात। और अगर मान लो मैं पूछता हूँ b का कार्डिनल नंबर बताओ, तो b सेट में काउंट कर लो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 हो गया बस। ओके सर। ठीक है। अब मान लो आपसे पूछेंगे भाई कितने 1 फंक्शंस बनेंगे, तो आप लिखोगे 5p3 और 5p3 सॉल्व कर लेना। तो पहले ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, फिर नीचे आएगा 5 में से 3 माइनस करके 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ऐसे ओपन कर लेना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 पे स्टॉप करेंगे और डिवाइड में भी होगा हमारा फैक्टोरियल 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 60। तो अगर हम ए सेट से बी सेट में नंबर ऑफ 1 फंक्शंस बनाएंगे तो 60 बन सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर n कम हो जाए और r ज्यादा हो जाए तो, मेरे कहने का मतलब यहाँ 5 एलिमेंट दे दूं मैं आपको और यहाँ 3 एलिमेंट दे दूं, तो उल्टा कर दूं अगर, तो कितने बनेंगे नंबर ऑफ 1 फंक्शंस? सर फिर तो बनने ही चाहिए। यस, 1 फंक्शन एक भी नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन को भी आप नोट करो। फिर क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा था अगर मान लो b का कार्डिनल नंबर कम हो जाए और a का ज्यादा हो जाए तो फिर कितने 1 फंक्शंस बनेंगे? तो उस केस में 1 फंक्शन बन ही नहीं सकते, वो सब के सब फिर मैनी वन बनेंगे। इसको भी हम नोट कर लेते हैं, देखो इस पॉइंट को। इफ कार्डिनल नंबर b छोटा हो जाता है कार्डिनल नंबर a से, देन नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, तो आपसे पूछेंगे बताओ अब कितने फंक्शंस बनेंगे 1 जो होंगे, तो आप बोलोगे एक भी नहीं बनेगा, 0, बन ही नहीं सकते, सबके सब मैनी वन बनेंगे जितने भी होंगे। लिखा? यस सर। अच्छा एक पॉइंट ये लिखो, अगर f ऑफ f निकालते हो और ये x आ जाता है यानी आइडेंटिटी आ जाता है, शायद ये लिखवा रखा है मैंने आपको, तो f और f इनवर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये लिखा हुआ है, चेक करो। यस सर। देख लेना, मैं लिखवा रहा हूँ वैसे आपको। और अगर f ऑफ f इनवर्स निकालते हैं या f इनवर्स ऑफ f निकालते हैं तो भी हर हालत में आंसर आइडेंटिटी यानी x आता है। यस, फिर एक वाला पॉइंट भी देख लेना लिखा हुआ है। तो अगर आप f ऑफ g निकाल के उसका इनवर्स निकालते हैं, जी इनवर्स, यस, रिवर्सल लॉ हो जाता है, ओ f इनवर्स हो जाता है। लिखा? यस सर। और वो आपने याद करने हैं पिछले वाले, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, और एक वो था बेल डायग्राम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने का, वो भी अच्छे से याद कर लेना। अभी 2-3 फॉर्मूले और बच्चे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन तो हम इसमें ना 15-20 मिनट और लगाएंगे वीकली क्लास में, और मैं जब तक सिलेबस कंफर्म करके रखता हूँ, अगर वो सिलेबस आ रहा है मान लो, तो हम पहले वो सिलेबस अब कंप्लीट करेंगे जो मैंने आपको नहीं करवाया, फिर हम आगे जाएंगे बाद में। ठीक है जी? यस सर। चलिए जी, फिर परसों मिलते हैं। सर वो मेरे डाउट आप व्हाट्सएप पे भेजोगे? मैं बिल्कुल भेज रहा हूँ बेटा, आप मुझे भेज देना बेटा, मैं बिल्कुल रात को फ्री हो जाऊंगा, मैं जरूर सॉल्व एक रिमाइंडर डाल दूंगा। सर आपने देख लिया था? हाँ मैं, अरे मैं कहता हूँ देख तो लेता हूँ, इतने सारे मैसेज होते हैं, 1000 मैसेज कम से कम। एक बार रिमाइंडर डाल दो। ठीक है बेटा, डाल देना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, गुड डे, टेक केयर ऑल। थैंक यू सर। जय हिंद सबको, जय हिंद। जय हिंद सर।